गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कंसोलिडेशन वर्क को देखा था, तो उसमें हमने एक बेसिक नॉर्मल बना के आपको दिखाया था कि कैसे कुछ डेटा को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं एक शीट से दूसरे शीट में। अब हम उसका एक अच्छा प्रैक्टिकल बना के देखेंगे ताकि वो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है, एक बुक सेलर है, वो सिर्फ एनसीईआरटी के बुक बेचता है। ठीक है, उसके पास मैथ्स साइंस लेके ऑल सब्जेक्ट का वो बुक बेचता है। उसने इतना बुक सोल्ड किया, इतना अमाउंट में सोल्ड किया और इतना उसका इनकम आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप एनसीईआरटी में जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो ये एक अलग शीट में है, यहाँ पे है वो शीट। ठीक है, मैथ्स का अगर हमें अलग शीट बनाना है, जैसे कि उसने जो मैथ्स का बुक बेचा है वो टोटल पीस यहाँ पे दिखा रहा है, पर उसने किस किस क्लास के मैथ्स के बुक को कितने अमाउंट में बेचा वो एक अलग शीट में है। उसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी है, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सब्जेक्ट का एक अलग अलग शीट में उसने कितने कितने क्वांटिटी में कितने कितने प्राइस में कौन से क्लास के बुक को बेचा है वो सब डेटा है। और ये एक मेन शीट में बहुत क्लियर तरीके से बता रहा है। ठीक, और हम आज इसी एक्सरसाइज को हम बनाएंगे, बहुत आराम से ये बन जाएगा। ये जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सब उसी का यूज़ करके ये बहुत आराम से बन जाएगा। मैं आपको बता के दिखाता हूँ। पहले हम विंडोज़ 8 एक्सेल खोल लेंगे। ठीक है, हम यहाँ से डेटा को कॉपी कर लेते हैं, वरना बहुत टाइम वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। आज के डेटा को कॉपी कर लेते हैं। मैथ्स, साइंस, मैं बता देता हूँ ये आपको क्या आ रहा था, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। इंग्लिश, मैं बिल्कुल रॉ डेटा से आपको बताऊंगा, इसका आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है मैं सबको क्लीन करके आपको बताऊंगा, आप उससे टेंशन नहीं लीजिए। इसमें यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। शीट, ओके, हाँ, अब हम इस रेफरेंस वाले शीट को हटा देते हैं। देखिए हमारे पास मैथ्स हो गया, ये आ गया है साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, हिस्ट्री नेम रिजर्व। अच्छा हाँ, देखिए कुछ कुछ नेम जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, ओके, मैं इतने ही डेटा को लेकर दिखाता हूँ आपको बना के। पहले हम सारे में ये जो कंडीशन फॉर्मेट जो है इसका उसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है,
और ये सब जो है सम को हम हटा देते हैं। सब में शुरू से करते हैं, ठीक है, आपको ताकि ये समझ में आए मैंने ये कैसे किया है। अब देखिए, ये हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे हमारे पास डेटा है। यहाँ पे पहले हम यहाँ इस टोटल बुक जो सोल्ड हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, ये प्राइस है और यहाँ पे उसका अमाउंट है। पहले हम क्या करते हैं, प्राइस में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे करते हैं, पर मैं रिकॉल करने के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। जनरल में जाके हम करेंसी पे क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर आप जब नोटिस करोगे यहाँ पे डबल डॉट आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करके सारे में हटा देंगे। उसी तरह हम सम में कर लेंगे। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको फिर से दिक्कत ना हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अब टोटल जो पीस है उसको हम सम करेंगे अल्ट इक्वल टू डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी हम कर देंगे अल्ट इक्वल टू और यहाँ पे भी हम कर देंगे अल्ट इक्वल टू। नाइस। नेक्स्ट में भी जाएंगे, इसे हम रहने देते हैं। ये एक वैल्यू की तरह पेस्ट हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो। मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, अब आप देखिए, अब फिर से जाइए, यहाँ पे एक अल्ट इक्वल टू प्रेस कर दो, सम हो जाएगा अल्ट इक्वल टू। यहाँ पे भी अल्ट इक्वल टू, ये फॉर्मूला पे हो गया। पहले अगर आप कोई भी शीट से कोई डेटा को अगर पेस्ट करते हो तो उसके पीछे का फॉर्मूला पेस्ट नहीं होता है। जैसे कि प्रीवियस शीट में जो था, प्रीवियस एक्सेल में जो था, उसमें यहाँ पे एक अल्ट इक्वल टू करके मतलब सम का फॉर्मूला लगा हुआ था, पर यहाँ पे ये एक नंबर है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी इनटू का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, ये सब भी इनटू का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, ये सब भी उसी से ये भी इसी तरह नहीं है। मैं जानबूझ के टाइम ले लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है। अब आपने बोलोगे कि ये मैंने कैसे निकाला है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। मैंने इनकम में प्रीवियसली जैसे कि मैंने बताया था, परसेंट, इसमें एक परसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना परसेंट, 30% मान के चलिए। मैं मार्जिन ले लेता हूँ इसमें, इसके लिए ओके। हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर देंगे, ओके। बस मैंने यही चीज़ सब में करना है, ठीक है। ऐसे मैं करते जाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए एक काम करते हैं, मैंने आपको 2-3 शीट में बता के दिखा देता हूँ, फिर हम उसी जो प्रीवियस शीट था मैं उसी को फिर से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप उस शीट से मैंने इसे कॉपी किया था, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। ये अब एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म, वैल्यू के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें ना कि आप जब भी कोई डेटा को कॉपी करते हो तो उसके साथ उसका फॉर्मूला नहीं जाता है। ये था, ओके। तो ये जो मेन है, हम इसी को रिक्रिएट करते हैं दूसरा नेम से। यहाँ पे हम इसे नेम दे देते हैं टुडे। अब यहाँ पे हमें क्या क्या लाना है कि हमारे बुक कितने सोल्ड हुए, उसका टोटल नंबर कितना था और उसका ग्रैंड टोटल क्या है। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे जब आपने किया ये, तो अपना ध्यान देना, यहाँ पे ये काम करेगा फॉर्मूला। अगर आप इसी शीट का डेटा आप यहाँ पे ले आओगे तो इसमें काम करता है। पर अगर आप यही चीज़ एक डॉक्यूमेंट, जो एक्सेल का एक सेव डॉक्यूमेंट है, आप उसे दूसरा डॉक्यूमेंट में पेस्ट करोगे तो वो एक वैल्यू की तरह कंसिडर होता है। बैकग्राउंड में उस पर क्या फंक्शन लगा हुआ है वो काम नहीं करता है। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल, ठीक है। अब हम वहाँ पे वो वाला फंक्शन लगाएंगे जिसमें हमें मैथ्स में जाके टोटल नंबर ऑफ पीसेस में सिलेक्ट कर देना है और एंड। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड।
देखा, ये बहुत इजीली आ गया। टोटल नंबर ऑफ बुक सोल्ड। अब फिर से देखिए, अब साइंस में भी हमें यही चीज़ करना है, तो इक्वल टू साइंस में चल जाएंगे, टोटल नंबर ग्रैंड टोटल जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से आप इसे इंटर दबा देना, हो गया। बहुत इजीली हो जाओगे इसमें। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर प्रीवियस वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसे देख के बना सकते हो। आप इसे खुद से ट्राई करना, मैं बस इसके लिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसे प्रैक्टिस कर सकें। इक्वल टू इकोनॉमिक्स ग्रैंड टोटल, ओके। इसने सारे ग्रैंड टोटल को ले आया है यहाँ पे। सॉरी, अब हम यहाँ पे इसे प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये सम हो गया। अब हम यहाँ पे अमाउंट लेके आएंगे, अमाउंट और इनकम। हम एक काम करते हैं, पहले ही यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू अमाउंट जो होगा उसका 30%। पहले हम देख लेते हैं, एक सेकंड मिस्टेक हो जाए, हम पहले देख लेते हैं इसमें कितना परसेंट का लगा हुआ है, 25%। हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम लगा देते हैं C2 इक्वल टू 25%, हो गया। अब बहुत आसानी से ये तुरंत होते जाएगा, इक्वल टू मैथ्स अमाउंट इंटर। देखा कितना इजी है ये, इक्वल टू जो आपको शीट सिलेक्ट करना है उसका उस सेल में सिलेक्ट करो और इंटर दबा दो, आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ सारे जगह पे करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने जब इस डेटा में आपने कर दिया, एक पर्टिकुलर लोकेशन दे दिया, कोई और शीट का लोकेशन, और आप उसे जब ड्रैग करोगे, साइंस में डिटेल में जो था, डिटेल में ये उस डेटा को यहाँ पे ले आया है, पर अगर आप इसे ड्रैग करोगे ना तो ये शीट चेंज नहीं करेगा, ये उसी शीट में, साइंस की ही शीट में यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे आएगा। देखा, तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत बार होता है कि आप ड्रैग करने की कोशिश करोगे और ये हो जाएगा, ठीक। तो ये ड्रैग करने से ये नहीं होता है, आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना होगा। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये वीडियो छोटी हो जाए, वरना ये बहुत लंबी चल जाएगी। इक्वल टू हिस्ट्री, मैंने यहाँ सबका कर दिया। अब यहाँ पे इनकम में जाएंगे, इसे ड्रैग कर देंगे और इसमें से डेसिमल को हटा देंगे, हो गया। ये बिल्कुल आसान था, देखिए कितना इजी हो गया ये। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यही है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सॉरी सर, कंसोलिडेशन वर्क यही होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक बहुत सारे शीट के डेटा को एक पर्टिकुलर शीट में ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाना, ठीक है। इसका बहुत यूज़ आएगा, होप कि आप समझ गए होगे। आप इसे प्रैक्टिस करना, एक एक पेज को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूँ, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे बनाने की कोशिश करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।